अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो नए जज जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और बड़ा ही अहम अदालत है पाकिस्तान की, जिसमें बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी जो हैं इन्हें तैनात किया गया है। जैसे ही इनकी तैनाती की खबर सामने आई उसके बाद ट्विटर पर टॉप ट्रेंड जो है वो बाबर सत्तार भी थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा। बाबर सत्तार साहब ने माजी में कुछ ऐसे केसेस लड़े हैं और अभी रीसेंट हिस्ट्री में भी गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसे केसेस लड़े जिनकी वजह से काफी लोग तशवीश में मुब्तला थे उनकी इस अपॉइंटमेंट से कि वो अब जज बनने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम आपको यह बताएंगे कि बाबर सत्तार कौन है, तारिक जहांगीरी कौन है, ये दो नए जजेस इनके माजी का रिकॉर्ड क्या है, ये क्या क्या करते रहे, इनकी प्रोफाइल क्या है और इनके कौन कौन से अहम केसेस हैं बतौर वकील। उसके अलावा साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जजेस की तैनाती का आखिर तरीकाकार होता क्या है, यानी जब आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज लगना होता है तो वो किस तरीके से होता है। 18वीं तरमीम से पहले मामला बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ था। 18वीं तरमीम आई, साल एक तक चलता रहा एक नया प्रोसीजर, फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर एतराज था और फिर इस मामले को फिर से चेंज करने के लिए 19वीं तरमीम लाई गई, 19th अमेंडमेंट। तो ये पूरी डिटेल्स जो है ये बड़ी समझने से ताल्लुक रखती है कि तैनाती आखिर होती कैसे है, कौन तैनात करता है, इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या किरदार है, क्या पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो रोक भी सकती है या नहीं ये जो तैनातियां होती हैं इन्हें। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर जजेस के लिए अभी रिसेंटली पार्लियामेंट जो है उसने 10 जजेस की सैंक्शन की कि 10 जजेस होंगे। उन्हीं जो असामियां हैं उन्हें भरने के लिए ये फैसला किया गया है और ये जुडिशल कमीशन होता है। और जुडिशल कमीशन जो है ये वकला, यानी ये माजी में जो लोग जज नहीं रह चुके होते बल्कि जो वकील होते हैं, सीनियर वकील होते हैं, बहुत से केसेस लड़ चुके होते हैं, तो ये जुडिशल कमीशन उनकी तैनाती का फैसला करता है। अब जुडिशल कमीशन के अंदर कौन कौन होता है और किस तरह से ये तैनाती होती है, तो इसके मुतालिक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18वीं तरमीम से पहले, बिफोर द 18th अमेंडमेंट, जो जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लगते थे वो बिल्कुल क्लियरली अकेला सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशल कमीशन है और पाकिस्तान की जो टॉप जुडिशरी है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन्हें तैनात करते थे। यानी इसके अंदर सिर्फ एक अथॉरिटी होती थी और वो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि एक शख्स तैनात कर रहा होता था तो इसकी वजह से जो नेसेसरी चेक एंड बैलेंस है वो नहीं हो पाता था और मामला बड़ी दफा मुतनाज़ा हो जाता था। अब 18वीं तरमीम के अंदर क्या किया गया, 18वीं तरमीम के अंदर पार्लियामेंट का किरदार डाला गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के अंदर। अब दो चीजें बनाई गई। पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करते थे, 18वीं तरमीम आई तो दो कमीशंस बनाए गए, एक जुडिशल कमीशन और एक पार्लियामेंट्री कमीशन। यानी एक जुडिशल कमीशन होगा और एक पार्लियामेंट की कमेटी होगी जो कि ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे, ये दोनों की मुश्तरका और इनकी आपस में जब इत्तफाक होगा उससे ही कोई जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकेगा। लेकिन जो जुडिशल कमीशन है और अदलिया है उसकी तरफ से यह समझा गया कि अब ये जो सियासी किरदार है ये शामिल कर लिया जाएगा जजों की तैनाती में। तो काफी अरसा मसला चला, तकरीबन 1 साल तक। उसके बाद 19वीं तरमीम लाई गई और 19वीं तरमीम के अंदर जुडिशल कमीशन को स्ट्रॉन्ग रोल दिया गया और पार्लियामेंट्री कमेटी को खुड्डे लाइन लगा के साइड लाइन कर दिया गया। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अप्रैल 2010 में जब ये 18वीं तरमीम आई थी तो इसे दिसंबर 2010 में ही तकरीबन 19वीं तरमीम के साथ रिप्लेस कर दिया गया। 18वीं तरमीम से पहले तो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान के, जो चीफ जस्टिस हैं वो पैनल ऑफ जजेस जो हैं उन्हें रिकमेंड करते थे प्रेसिडेंट को, जो कि उस पैनल के अंदर से लोगों को चुन लेते थे। अब जजेस जो हैं हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को नाम भेजते थे और जो प्रेसिडेंट है वो उन नामों को तस्लीम कर लेते थे। ये जो पूरा प्रोसीजर था ये बहुत ज्यादा अथॉरिटी देता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं या फिर इस्लामाबाद का हाई कोर्ट है उसके अंदर जो तैनातियां हैं उन्हें डायरेक्टली देख सकें। अब और इसके अंदर मसला यह था कि जो साइनिंग अथॉरिटी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो प्रेसिडेंट था और जो सूबाई हाई कोर्ट थे उनके लिए जो गवर्नर था वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती थी, यानी चीफ जस्टिस ने नाम भेजने, आपने फॉर्मेलिटी के लिए दस्तखत करने, आपकी उसमें से नहीं थी। तो इस वजह से वो बहुत स्ट्रांग थे उस वक्त, तो इसकी वजह से काफी मसाइल बनते थे, इसकी वजह से काफी चीजें सामने आती थी। तो फिर 18वीं तरमीम आई और इसके दरमियान बैलेंस लाने की कोशिश की गई और एक जुडिशियल कमीशन होती थी जिसके अंदर बेसिकली होता क्या था, मैं आपको इसका पूरा बता देता हूं कि जुडिशियल कमीशन के मेंबरान अब कौन कौन होते हैं इस तरमीम के बाद। एक इसमें चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा 2 सुप्रीम कोर्ट के मजीद जज होते हैं, उसके अलावा तकरीबन सीनियर जो जज हैं हाई कोर्ट के वो होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं और विफाकी और सूबाई जो वजीर कवानीन हैं वो होते हैं और बार काउंसिल के नुमाइंदे होते हैं। तो ये एक बड़ा कमीशन है, यानी इसमें जो बार काउंसिल के नुमाइंदे, इसमें तमाम तर जजेस और इसमें जो वजीर कानून है सूबाई भी और विफाकी भी वो जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होते हैं। अब दूसरी जगह पे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके अंदर 8 मेंबरान होते हैं, 4 सेनेट से और 4 पार्लियामेंट से, और इनके दरमियान भी बैलेंस रखा जाता है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक बैलेंस हो, ताकि यह ना हो कि हुकूमत अपनी पसंद के जजेस को तैनात करे और जो ऑपोजिशन है वो चीखो पुकार करती रहे। अब बेसिकली जुडिशियल कमीशन को और अदलिया को 18वीं तरमीम से यह लगा कि ये बिल्कुल डायरेक्टली इंपैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर बड़ा मसले बने, कुछ अरसे तक इशू चलता रहा और फिर आया 19वीं तरमीम। 19वीं तरमीम में क्या होता है, अभी जो इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल है ये जज की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार वो मैं आपको बता देता हूं। ये जुडिशियल कमीशन जो मैंने आपको बताया जिसके मेंबरान भी मैंने आपको बता दिए कौन कौन होते हैं, बड़ा एक पावर पैक्ड जुडिशियल कमीशन है ये। इस जुडिशियल कमीशन के जो मेंबरान हैं ये जजेस के नाम भेजते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी उसके ऊपर सिर्फ 2 काम कर सकती है, या तो एतराज लगा के वापस भेज सकती है या फिर वो उस पर कुछ नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर 14 दिन तक पार्लियामेंट्री कमेटी किसी फैसले पे नहीं पहुंचती तो यह फैसला हतमी हो जाता है, ऑटोमेटिकली नाफिजुल अमल हो जाता है और वो लोग जज बन जाते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी एतराज लगा के वापस भेजती है, लेकिन जुडिशियल कमीशन उन एतराजों को मलहूज़े खातिर ना रख के वही नाम वापस भेजता है, तो फिर भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो पाबंद होती है कि वो इसकी मंजूरी दे। यानी एक पार्लियामेंट्री कमेटी का किरदार बिल्कुल एक डमी का है इस वक्त। तो इस वक्त पार्लियामेंट का इसके अंदर कोई किरदार नहीं है, अलबत्ता पहले सिर्फ चीफ जस्टिस करते थे, अब जुडिशियल कमीशन करता है। और यही इसी सिचुएशन में ये 2 नाम जो हैं सामने आए हैं, बाबर सत्तार के और तारिक जहांगीरी के। अब बाबर सत्तार कौन है और ये क्यों ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बने हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बतौर एडिशनल जज तैनात हो रहे हैं और ये 1975 में रावलपिंडी में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम पिंडी से ही हासिल की, कानून की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो वकालत का जो पेशा है उसे शुरू कर दिया। 2006 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से एनरोलमेंट हासिल की, यानी अभी से तकरीबन आप 14 साल पहले कह लें इन्होंने हाई कोर्ट के वकील के तौर पे अपना काम शुरू किया और 2017 में यानी 3 साल बाद 3 साल पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। और ये टैक्स के मामलात और कॉर्पोरेट लॉ जो है, यानी ये जो कंपनियों के कवानीन होते हैं और टैक्स के मामलात का माहिर समझा जाता है। दिलचस्प बात जो इनके कुछ 3 दिलचस्प केसेस हैं जिसकी वजह से ये ट्रेंड भी कर रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो अभी सदारती रेफरेंस था उस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकला की टीम में बाबर सत्तार शामिल थे और उन्होंने एफबीआर और टैक्स कवानीन के बारे में दलाइल भी दिए थे। उस पर उनकी तारीफ भी हुई थी बेंच की तरफ से कि आपने बड़ा अच्छा दलाइल दिए हैं। सहाफी मतीउल्लाह जान को जब अगवा किया गया और अगवा भी आपको उनका केस याद होगा, उससे पहले उनके ऊपर तौहीन अदालत का एक केस चला था जिसके बाद वो फौरी अगवा हो गए, किया गया या हो गए खुद ही, वो एक अलग डिबेट है। उस मुकदमे में मिलने वाले जो इजहार वजूह का नोटिस था उसकी पैरवी भी बाबर सत्तार कर रहे थे, यानी ये मतीउल्लाह जान के वकील भी रह चुके हैं।
ये टीवी पर भी आप इन्हें देखते हैं, ये बहुत ज्यादा टीवी शोज में भी आते हैं, जियो के रिपोर्ट कार्ड में भी आते रहे हैं, और ये द न्यूज जो कि जंग ग्रुप और जियो ग्रुप का अंग्रेजी अखबार है उसमें ये बड़ा ही रेगुलरली कॉलम भी लिखते हैं। इसके अलावा तारिक महमूद जहांगीरी जो दूसरे वकील हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, इनके बारे में कम बात हो रही है। ये बेसिकली साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज के दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल के फराइज भी सरंजाम दे चुके हैं, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। इन्हें फौजदारी मामलात में महारत हासिल है और वो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की वकालत भी कर चुके हैं। तो इसलिए थोड़ी सी ज्यादा गुफ्तगू हो रही है इस पे, लेकिन मैंने जो आपके सामने डिटेल्स रखी है उसके मुताबिक जुडिशियल कमीशन ने इनके नाम भेज दिए हैं और ये बिल्कुल एक रबड़ स्टैंप है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है पार्लिमानी कमेटी का किरदार। और पार्लिमानी कमेटी इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ बयान जारी कर सकती है, एतराज कर सकती है, लेकिन नथिंग मोर देन दैट। अगर जुडिशियल कमीशन ने फैसला कर लिया इन्हें तायुनात करने का, तो इनकी तायुनाती पार्लियामेंट नहीं रोक सकता। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।